संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। वक्फ बोर्ड बिल पर होगा तगड़ा ऐलान, विपक्ष में मचा हड़कंप। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की कल होगी बड़ी बैठक। क्या संसद के इसी सत्र में पास होगा वक्फ संशोधन विधेयक? इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है वक्फ संशोधन विधेयक से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के जेपीसी बताई गई थी। अब इस जेपीसी की बड़ी बैठक कल यानी कि 27 नवंबर को होगी संसद में और इसमें यह आखिरी फैसला लिया जाएगा और कहा जा रहा है कि क्या ऐसा होगा कि इसी शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पास कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये मोदी सरकार के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा, तो वही विपक्ष के लिए बड़ी खलबली भी होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर विपक्ष के तमाम बड़े नेता, फिर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, लगातार वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मोदी सरकार का यह तर्क है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से तमाम जमीनों पर वक्फ संपत्ति होने का क्लेम करता है, ये तमाम जो शक्तियां हैं वो नियंत्रण में हो जाएगी और मनमाने तरीके से वक्फ बोर्ड जिस तरीके से दावे करता है वो दावे आगे नहीं कर पाएगा। इसमें कई सारी शक्तियां जो हैं वो वक्फ को दी गई है, अनलिमिटेड शक्तियां वक्फ के पास है। ऐसे में इन तमाम शक्तियों को कंट्रोल करने का काम सरकार करेगी। ऐसे में आपको बता दें कि तमाम नेताओं के रिएक्शन भी लगातार सामने आ रहे हैं जेपीसी को लेकर के। जिस तरीके का गठन किया गया है, ये जेपीसी की टीम तमाम स्टेट में गई, फिर चाहे वो हैदराबाद हो, गुजरात हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर राज्य में जाकर के सिलसिलेवार तरीके से वहां पर तमाम जो बोर्ड के लोग हैं वक्फ बिल से जुड़े हुए, उनसे मुलाकात किया गया, उनकी समस्याओं को समझा गया। इसके बाद बकायदा इसकी आखिरी बैठक भी हुई। अब कहा जा रहा है कि कल दोपहर 3 बजे तक इसकी मीटिंग हो सकती है और इसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि क्या संसद के इसी सत्र में इस विधेयक को पास कर दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान भी अभी हाल ही में सामने आया था, जहां पर वो ये कह रहे थे कि अभी जेपीसी में बहुत सारे काम बाकी है, बहुत सारे स्टेट में नहीं गए हैं और ऐसे में हमें थोड़ा समय चाहिए। हम इस विधेयक को अभी टेबल नहीं कर सकते, अभी इसे हम पेश नहीं कर सकते। बकायदा विपक्ष के तो कई लीडर्स ने जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनसे मुलाकात भी की थी। देखना दिलचस्प होगा कि कल जब ये मीटिंग होती है तो उसमें फाइनल डिसीजन क्या होता है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के जो नेता हैं इमरान मसूद, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने भी जेपीसी को लेकर के यही कहा है कि अभी विपक्ष को थोड़ा समय चाहिए ताकि और भी जगह पर जाकर के समस्याओं को समझा जा सके। सुनिए कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का ये बयान। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि अभी जेपीसी का कार्यकाल थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी सारी सुनवाई बची हुई है और सब लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सुनकर के इसके अंदर फिर रिपोर्ट सबमिट की जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि कर्नाटका में जिस तरीके से पूरे के पूरे 1200 एकड़ की जमीन पर वक्फ ने अपना क्लेम किया था, इसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसके बाद जो बीजेपी के नेता हैं वी मुरलीधरन, उन्होंने साफ तौर से यह कहा है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां वक्फ बिल पर दोहरा खेल खेल रही हैं। यानी कि जो बीजेपी के नेता हैं वी मुरलीधरन, उनका कहना है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आपस में मिली हुई है और जितनी भी शक्तियां आज के डेट में वक्फ बोर्ड के पास है, कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। सुनिए बीजेपी के नेता वी मुरलीधरन का ये बयान। द कांग्रेस एंड द कम्युनिस्ट पार्टीज आर प्लेइंग ए डबल गेम ऑन द इश्यू ऑफ वक्फ amendment bill. In Kerala, in Cochin, where the Christian community, the fishermen community, is on an agitational path for establishing their rights, where the Waqf board has given an unjust notice, unjustifiable notice to the owners of this land, of their land. The CPM and
Congress leaders, they come and support them. But when they go to Delhi, they are opposing the rightful authority of the people who are holding this, their property. The Waqf is now claiming the rightful authority of the people who are occupying this, their property since generations. So Congress should clarify with whom do they stand. Whether they stand with one community's unjustifiable demands or they stand with people who are losing their property, people whose lands are being unjustifiably claimed by some people in the name of Waqf. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जब बीजेपी और महायुति की प्रचंड जीत हुई थी, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना अभिभाषण दिया था, या यूं कहें कि विक्ट्री भाषण दिया था, जिस दौरान उन्होंने वक्फ का बकायदा जिक्र कहा था और ये तक कहा था कि कैसे बाबा साहेब अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया है उसमें कहीं भी वक्फ बोर्ड नाम का कोई चिन्ह नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई जगह नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से यह भाषण दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, उसके बाद से ही लगातार ये माना जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ विधेयक को लेकर के कोई बड़ा खेला हो सकता है। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा था वक्फ और कांग्रेस को लेकर के। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। फिलहाल कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है वक्फ बोर्ड विधेयक बिल को लेकर के, और ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी और उन नेताओं के लिए बड़ा झटका हो सकता है जो कि लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और एक खास समुदाय के वोट बैंक का ख्याल करते हुए बार बार इस तरीके के एक विधेयक के पास होने में अड़ंगा लगाते हैं। अगर इस तरीके की जेपीसी की मीटिंग कल होती है और इसमें बड़ा फैसला लिया जाता है और ये फैसला यहां तक हो जाए कि इसी संसद के सत्र में इस विधेयक को पास किया जाए, तो जाहिर तौर पर ये असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ अखिलेश यादव के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या संसद के इसी सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी राय हो जरूर बताएं। धन्यवाद। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। वक्फ बोर्ड बिल पर होगा तगड़ा ऐलान, विपक्ष में मचा हड़कंप। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की कल होगी बड़ी बैठक। क्या संसद के इसी सत्र में पास होगा वक्फ संशोधन विधेयक?